गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक प्रार्थना को लेकर। जब भक्त भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता है तो प्रार्थना का क्या असर होता है। साथ संगत जी, चलिए आइए आप सभी से प्रार्थना को साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, प्रार्थना ईश्वर के प्रति अंतर आत्मा से निकली हुई पुकार है। इस पुकार में बनावटीपन नहीं होता है। हृदय की गहराई से निकली हुई पुकार कभी भी निष्फल नहीं होती, क्योंकि इसमें गहन आस्था और प्रबल विश्वास होता है और इसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। साध संगत जी, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भक्तों के द्वारा की गई अंतरात्मा की पुकार और ईश्वर द्वारा उस पुकार के प्रत्युत्तर के कई उदाहरण हैं। जब ये पुकार द्रौपदी, मीरा, प्रहलाद आदि के श्रद्धा, आस्था व विश्वास से भरे हृदय से निकली तो भगवान ने उनकी सहायता की। जब व्यक्ति मन और वाणी को एक करके विश्वास के साथ किसी सकारात्मक मनोकामना के लिए प्रार्थना करता है तो ईश्वर उस पवित्र हृदय से निकली हुई प्रार्थना को स्वीकार करता है। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति पर ईश्वरीय प्रेम और कृपा की वृष्टि होती है। यह कृपा वृष्टि व्यक्ति को कष्टों से छुटकारा दिलाती है और सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। साध संगत जी, प्रार्थना व्यक्ति के मन को नियंत्रित करती है, उसके चित्त की शुद्धि करती है, चेतना परिष्कृत और विकसित होती है। प्रार्थना देवत्व की अनुभूति का श्रेष्ठ माध्यम है। सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास से युक्त प्रार्थना करने से हृदय में शांति की धारा प्रभावित होती है तथा आत्मा में आनंद की वृष्टि होती है। साध संगत जी, व्यक्ति की शुभ और कल्याणकारी कामना अवश्य पूर्ण होती है। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली कुलसित भावनाओं तथा स्वार्थ एवं संकीर्णताओं से छुटकारा मिलता है। शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट, मन सूक्ष्म तथा उन्नत और आत्मा पवित्र तथा निर्मल हो जाती है। दुख के स्थान पर सुख का आनंद प्राप्त होता है। प्रार्थना व्यक्ति में यह भाव उत्पन्न करती है कि वह समस्या का समाधान करने के लिए अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ दिव्य शक्ति भी है। साध संगत जी, भिन्न भिन्न धर्म के अनुयायी भिन्न भिन्न तरीकों से प्रार्थना करते हैं, परंतु सभी धर्मों में प्रार्थना का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर से निकटता, उसका सानिध्य, उसकी कृपा दृष्टि और उसका मार्गदर्शन प्राप्त करना। प्रार्थना करने के लिए किसी निश्चित औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना के लिए कुछ समय तक शांत होकर बैठे अपने मन को ईश्वरीय सत्ता पर केंद्रित कीजिए। ईश्वर से सरल और स्वाभाविक तरीके से बात कीजिए, क्योंकि उससे बात करने के लिए औपचारिक शब्दों की आवश्यकता नहीं है। साध संगत जी, प्रार्थना करते समय आश्वस्त हो जाइए कि ईश्वर आपके साथ है और वह आपकी सहायता कर रहा है। साध संगत जी, वह आपकी और दिव्य शक्ति प्रभावित कर रहा है, शुभ आशीष दे रहा है तथा आपकी कल्याणकारी प्रार्थना को स्वीकार कर रहा है। साध संगत जी, प्रार्थना से दिन की शुरुआत करने से व्यक्ति के मन में उत्साह, उल्लास व आत्मविश्वास भर जाता है। इसीलिए साध संगत जी, सदैव प्रार्थना करते रहिए, मालिक से सानिध्य प्राप्त करते रहिए। साध संगत जी, प्रार्थना में बहुत असर होता है। साध संगत जी, यदि हम अपने लिए तो क्या किसी दूसरे के लिए भी सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो वह अवश्य पूर्ण होती है, मालिक अवश्य सुनता है।
हृदय से निकली हुई पुकार को परमात्मा अवश्य सुनते हैं। तो साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना कि किस प्रकार प्रार्थना का असर होता है। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये प्रार्थना आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, इस प्रार्थना को आप सभी से साझा करते समय दासी से यदि कुछ गलती हो गई हो तो दासी क्षमा प्रार्थी है। साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, प्रार्थना अवश्य करते रहिए, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। मालिक अवश्य सुनेंगे। नमस्कार जी।